डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल एसबीएम एकेडमी में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ हो, सकुशल होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो बिहार एस्टेट की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2026 के बारे में, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जा रही है। और ये हिंदुस्तान में नोटिफिकेशन निकला है पटना शुक्रवार 14 अगस्त 2026 का, क्योंकि पहले ही इसका आयोग के द्वारा बता दिया गया था, पीएससीबी के द्वारा बता दिया गया था कि 17 अगस्त से इसका ऑनलाइन फॉर्म लिया जाएगा। उसी से संबंधित विस्तृत जो आपका नोटिफिकेशन है स्टेट के बारे में, प्रेस रिलीज हो चुका है। तो इसी मुद्दे में बात करेंगे कि योग्यता क्या है, या इसका संरचना क्या है, परीक्षा पैटर्न का कितने क्वेश्चंस नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, या विषय संबंधित क्या योग्यता है, पेपर 1 पेपर 2 कौन कौन लोग भर सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं भर सकते हैं, डोमिसाइल क्या है, नेगेटिव मार्किंग या आपकी फीस कितनी है, या उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स कितने हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, तो इसी पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर आप नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए, देखिए, इसको पढ़ते हैं कि ये है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2026 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। ये सूचना आप देखिए, कोई सा भी नोटिफिकेशन अगर आता है तो सबसे पहले आप उसको स्वयं स्वयं पढ़िए, दूसरे के भरोसे नहीं, ताकि आप स्वयं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। जब आप पढ़ेंगे तो क्या तरीका है, क्या क्या योग्यता है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब आपको पता चल जाएगा। दूसरे से आप पूछते हैं, बजाय कि आप स्वयं पूरा नोटिफिकेशन, 90% जो लोग होते हैं नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ पाते हैं, इधर उधर भटकते रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। तो सबसे पहले जो आपका स्टेट दो स्टेट 17/2 जो है आपका 2026 का ये नोटिफिकेशन है, दिनांक 11/8 के द्वारा प्राप्त निदेशक के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के लिए, माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 यानी माध्यमिक यानी पेपर 1 जो है आपका ये 9-10 के लिए है, पेपर 2 आपका 11-12 जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उन सभी के लिए होगा ये। तो एक तो सबसे पहले संरचना क्या, पात्रता परीक्षा के जो प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे यानी एमसीक्यूज होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई याद रखिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गया। परीक्षा के जो विषय हैं आपके माध्यमिक के जो विषय हैं, जिसमें पेपर 1 यानी माध्यमिक यानी 9-10 के जो सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी है, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इनके तमाम कोड हैं ये। और ठीक, फिर उसके बाद आपका ये शारीरिक शिक्षा से संबंधित योग्यता है, और ये संगीत विषय का, ललित कला विषय, नृत्य विषय, विशेष अध्यापक विद्यालय अध्यापक के लिए भी है। ठीक, अब देखिए जरा इनका विषय से संबंधित जो विषय समूह, उनमें क्या योग्यता है। सबसे पहले गणित का है, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का जरा देख लीजिए। 4 विषय होंगे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, 4 विषय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो आप बीए। साथ ही इसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान से संबंधित जितने अभ्यर्थी, उनके साथ समस्या होती है कि वो जैसे कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी लोग लेकर पढ़ते हैं, लेकिन जब खासकर टीजीटी में केवीएस हुआ उसमें, या एनवीएस, या आपके कई स्टेट्स में, कि 4 विषयों के अतिरिक्त आपने हिस्ट्री या जियोग्राफी में से कोई एक विषय जरूर आपके पढ़े हुए हो आप, इतिहास या भूगोल में से कोई एक विषय जरूर जरूर कंपलसरी होना चाहिए। बल्कि फिलहाल अभी यूपी में ऐसा नहीं है, DSSP में नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान एंड सोशल साइंस वाले लोग इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय में आप बीए उत्तीर्ण हो। साथ ही क्या अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। साथ ही प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के याद रखिएगा, ये भी क्लियर हो गया है। ठीक, अब
स्पष्टीकरण जो आपका मतलब बीएड होना ही चाहिए, सबको पता है, एनसीटी से पास हो। अब आइए पेपर 2 को हम लोग देखते हैं। पेपर 2 यानी 11th-12th जो है यानी इंटरमीडिएट के लिए जो विषय पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आपका हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति, समाज, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। सबके साथ क्या होना चाहिए कि ये योग्यता आप देख सकते हैं 50% अंकों के साथ किसी विषय में आप विश्वविद्यालय से पीजी स्नातकोत्तर हो और राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में यानी बीएड में होना चाहिए 50% अंकों के साथ। बाकी अगर आप हाँ कॉमन यही है। वाणिज्य के लिए अलग व्यवस्था है, यानी कॉमर्स के लिए कंप्यूटर साइंस में देख लीजिए, कृषि, संगीत। अब ये है सब्जेक्ट समूह जो है आपके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के, उसमें यानी इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ाना चाहिए, जूलॉजी, बॉटनी या कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक, अब जरा देखिए कि पाठ्यक्रम क्या होगा। देखिए सबसे बात तो आपका सिलेबस यानी पेपर 1 पेपर 2 का जो सिलेबस पाठ्यक्रम उसमें क्या होगा कि माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम होंगे। याद रखिएगा, जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 जो कि माध्यमिक विषय में जिसमें भी आपने पढ़ा उसके तहत जो राज्य विश्वविद्यालयों में जो लागू आपका स्नातक का यानी ऑनर्स का जो सिलेबस है वही होगा, ज़्यादा नहीं है। प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस एक बार फिर से ज़रा देख लीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 जो आपने बीए में पढ़ा है उसको पढ़ लेना है। जो सिलेबस है पाठ्यक्रम है आपकी यूनिवर्सिटी में, राज्य में, उसको आपको पढ़ लेना है, वहीं से आ जाएगा। कोई विशेष पाठ्यक्रम नहीं है, सामान्य सा पाठ्यक्रम होता है। बेहद आसान प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने मतलब कि जनरल स्टडी कर रखा है तो कम से कम 100 मार्क्स आपके स्टेट में आ ही जाएंगे। पेपर बेहद आसान पूछा जाता है। फिर पैटर्न क्या है कि जो आपका मतलब कि 100 अंक के विषय वस्तु से होंगे, 50 अंक के शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। यानी 100 जो क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट से होंगे। ठीक, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट और जो 50 सब क्वेश्चंस हैं ये आपके टीचिंग आर्ट यानी टीचिंग एप्टीट्यूड और अन्य दक्षता में आपका मैथ्स भी आ जाएगा, रीजनिंग भी आ जाएगा, सामान्य विज्ञान भी आ जाएगा, करंट अफेयर भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा जीएस पर भी फोकस करें। ठीक, अर्हता क्या है, योग्यता क्या है, यदि आप भारत के नागरिक हो। ठीक, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। देखिए आप भारत के नागरिक हो, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ आप बाद में डोमिसाइल को लेकर, लेकिन आप स्टेट जो है किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, ये देखिए जरा कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2026 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी जो बिहार के मूल निवासी होंगे उनको शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की न्यूनतम निर्धारित अर्हता अर्हतांक में 5% छूट दी जाएगी। यानी SC, ST, EBC, BC और दिव्यांग जो बिहार के मूल निवासी हैं, जो भी योग्यता 50% है उसमें 5% की छूट, यानी उनके लिए 45% ही है। तो ये याद रखिएगा। उम्र सीमा में छूट जो है आपकी 2026 के अनुसार होगी, यानी न्यूनतम आयु आपकी जो हो 21 वर्ष हो और अधिकतम जो होनी चाहिए कम से कम 42 वर्ष। ये कैटेगरी वाइज है। युवा यानी अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 40 वर्ष हो जाता है, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष। यानी जनरल में जो है अनारक्षित अदर स्टेट के लिए 37 वर्ष होगा, मान लीजिए अदर स्टेट के लिए 37 वर्ष, अनरिजर्व के लिए 37 वर्ष और अनरिजर्व महिला के लिए 40 वर्ष। ठीक, बाकी EBC, BC फीमेल मेल दोनों के लिए 40 वर्ष है और SC, ST मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष है। ये याद रखिए।
अब आता है कि उत्तीर्णांक जो है आपका, यानी पासिंग मार्क कितना होगा, पासिंग मार्क्स कितने होंगे आपके उस पे। तो सामान्य वर्ग के लिए 50% है, ठीक। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है आपका, पिछड़ा वर्ग जो है 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 42% और 42.5%, अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग और महिला के लिए 40% है, ठीक। यानी कम से कम 75 नंबर आपको पाना ही है और न्यूनतम जो है कम से कम 60 नंबर, ठीक। ये तो लेकिन पेपर देखिए बहुत आसान आता है इसका, बेहद आसान आता है। लगभग अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो नियर अबाउट 90 से 100 110 आसानी से आप पा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिए। फिर है आपका ये जो चार्ज है, फीस कितना लगेगा, फीस देख लीजिए। पेपर 1 पेपर 2 अगर सामान्य वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से यानी जनरल यानी युवा अनरिजर्व, और ईडब्ल्यूएस पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एक पेपर आप केवल देंगे तो 960, दोनों पेपर देंगे तो 1440 रुपये। यही एससी और एसटीज और दिव्यांग के लिए एक पेपर के लिए 760 और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपये, ठीक। और आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पेपर 1 पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। और इसकी वैधता क्या है, लाइफ टाइम वैलिडिटी, यानी एक बार आप स्टेट पास कर लेते हैं तो लाइफ टाइम होगी। इसमें याद रखिए नॉर्मलाइजेशन, चूंकि सी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, नहीं कंप्यूटर आधारित आपका टेस्ट होगा, ठीक। तो सीबीटी विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों तिथियों में किया जाएगा, ठीक। ऐसी परीक्षाओं में संबंधित अलग अलग पालियों प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। याद रखिएगा, अगर एक से अधिक शिफ्ट में अगर आपका पेपर होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक। एक जरा यहाँ उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण स्वरूप किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के 150 अंकों की परीक्षा में का मतलब कि एक रॉ स्कोर 76 है, नॉर्मलाइजेशन के उपरांत उसका नॉर्मलाइजेशन 74.90 आ जाता है। तो उत्तीर्णांक 150 का 50% 75 प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। यानी नॉर्मलाइजेशन से पहले आपका 76 था, नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर 74.9 आ गया तो भी आप उत्तीर्ण नहीं होंगे। अवधि क्या है, टाइम क्या है, 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका, ठीक। स्टेट का जो पेपर है 2.5 घंटे का पेपर होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगी, ठीक। और इसकी डेट क्या है कि परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 17 अगस्त 17/8 अपराह्न से लेकर दिनांक 31/8/2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। याद रखिएगा 17 तारीख से अपराह्न से शुरू हो जाएगा और 31 अगस्त 2026 तक ही ये रहेगा, ठीक। और ये इसकी वेबसाइट है, इस पे वेबसाइट पर जाकर आप लॉग इन करके अपना ईमेल के माध्यम से तमाम चीज़ें कर सकते हैं। ये फिर परीक्षा आवेदन प्राप्त करने की वेबसाइट भरने की विस्तृत विधि निम्नवत है। तो परीक्षा फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक। मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, फोटो होना चाहिए और ईमेल होना चाहिए, ठीक। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। ये प्रमाण पत्र जो हैं आपके, प्रमाण पत्र इतने सारे प्रमाण पत्र हैं, ठीक। ये देख लीजिए, ये सभी फॉर्म क्या कैसे भरा जाएगा, किन किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। लेकिन फिर से मैं कहूँ, आप इस नोटिफिकेशन को विधिवत आप पढ़ लीजिए, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिए, स्वयं समझ लीजिए, दूसरे पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। और देखिए TRE4 और एस्टेट दोनों एक साथ होंगे, ठीक। ज़्यादा अंतर नहीं होगा, एस्टेट होगा उसके बाद अभी TRE4 का भी आवेदन लिया जाएगा। तो थोड़ा सा सीरियस होके, थोड़ा सा अपना समय बचा के, थोड़ा सा व्यक्तिगत होके पढ़ाई 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 कीजिए और स्टेट क्वालिफाई कीजिए। जो लोग नए अभ्यर्थी हैं, जो लोग TRE4 ऑलरेडी TRE4 के लिए एस्पिरेंट यानी स्टेट पास कर चुके हैं, देखिए कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है TRE4 में, तो इस हिसाब से आप पढ़िए। और नोटिफिकेशन है इसको हम लोग टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा, व्हाट्सअप नंबर पे भी है। कोई भी डाउट हो, कंटेंट की जरूरत हो, कोई सलाह लेना हो, कोई मशवरा, तो आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। जब समय मिलेगा जरूर आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।